हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों के लिए अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है 6,195 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में जारी किए हैं। बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक इटली की नर्स थी जिन्होंने नर्सिंग के माध्यम से लोगों की सेवा की थी और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और WHO ने वर्ष 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। WHO ने वर्ष 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वे क्या थे? तो लिटिल रिचर्ड ये एक सिंगर थे। ये थे लिटिल रिचर्ड और ये एक फेमस अमेरिकन सिंगर थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, लिटिल रिचर्ड का। अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया? तो FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। लॉकडाउन की वजह से लोग घर से नहीं निकल सकते, तो अगर किसी को कोई परेशानी होती है और उसको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी है तो वो कैसे कराएगा? इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी घर पर बैठकर FIR दर्ज करा सकता है। और FIR दर्ज कराने के लिए उसको डायल 100 पर कॉल करना होगा। तो कोई भी घर पर बैठकर इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में FIR दर्ज करा सकता है। तो FIR आपके द्वार योजना, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है सिद्धार्थ वरदराजन को। यह है भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन। तो इनको ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वेट्टी राइट का निधन हो गया, वे क्या थी? तो वेट्टी राइट ये एक फेमस गीतकार और संगीतकार थे। ये एक अमेरिकन गीतकार और संगीतकार थी, वेट्टी राइट। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इजराइल ने। तो हाल ही में इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल की एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। तो 7 मई को इनकी 159वीं जयंती थी। और इजराइल में एक शहर है जिसका नाम है तेल अबीब शहर। तेल अबीब शहर, तो इसी शहर की एक सड़क का नाम इजराइल ने
रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर कर दिया है और सड़क का नाम कर दिया है टैगोर स्ट्रीट। टैगोर स्ट्रीट सड़क का नाम कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। बात करें इजराइल की, तो इजराइल, इसकी राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल इसकी करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये एक पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। तो हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये गोला फेंक खेल से जुड़ी हैं, जिसको बोलते हैं शॉट पुट। और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनेंगी। कोई भी व्यक्ति खेल में सक्रिय रहते हुए भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो इसीलिए भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने पैरालंपिक खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और दोस्तों, दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हरिशंकर वासुदेवन ये एक प्रख्यात इतिहासकार थे। ये थे प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन। तो हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया जाता है 11 मई को। हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे 11 मई को किस लिए मनाया जाता है? तो 11 से 13 मई 1998 के बीच राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो उसी की याद में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और जो परमाणु परीक्षण किए गए थे उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति उसे नाम दिया गया था और इस ऑपरेशन का नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम ने किया था और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल 11 मई को मनाते हैं। दोस्तों, अभी तक मई में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स डे। 2 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो एक तो 2 मई को मनाया गया और अगला मनाया जाएगा 26 सितंबर को। और 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। 4 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इसकी थीम थी सेव लिप्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था। और मैंने आपको बताया था विश्व अस्थमा दिवस ये हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था और इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स इसकी थीम थी। और 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ भी मनाया गया था। और उसके बाद 7 मई को मनाया गया था विश्व
एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया था। और उसके बाद 8 मई को मनाया गया था विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया था। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया था। और उसके बाद 9 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और मैंने आपको बताया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसे मनाते हैं। तो इस बार मई में ये 9 मई को मनाया गया और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। और इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ड्स। बर्ड कनेक्ट अवर वर्ड इस बार की थीम थी। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नृत्यांगना को JCB साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।